हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द गिव 3x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are √5/3 and माइनस √5/3। यानी कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इसका दो जीरोस पहले से निकाला हुआ है। एक है √5/3 और दूसरा क्या है माइनस √5/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो रहता है उसका कितना क्या रह सकता है, कितना जीरोस हो सकता है एक इक्वेशन का। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ जीरोस अगर पता करना है तो हाईएस्ट पावर हमें देखना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग हाईएस्ट पावर क्या देख पा रहे हैं, x टू द पावर 4 है हाईएस्ट। 4 से तो ज़्यादा नहीं है किसी में, 4 है, 3 है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर हमारा 4 है। तो याद रखिए किसी भी इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जो x का पावर हाईएस्ट होता है वही। ठीक है, यानी कि x का पावर यहाँ पे 4 है, तो इस इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जिनमें से दो हमें पहले से दिया गया, एक है √5/3 और दूसरा क्या है माइनस √5/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दो इक्वेशन दिया गया था वो कौन कौन सा था, x इक्वल टू √5/3 और दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा जीरोस क्या थे, x इक्वल टू -5/√3। ठीक है, अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू के बाद जो दिया गया है जीरोस उसे हम लोग इक्वल टू से पहले लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस √5/3। ठीक है, उसी तरह हम लोग x इक्वल टू माइनस √5/3 को भी लिख देंगे, तो x प्लस √5/3। ठीक है, इक्वल टू के बाद था माइनस, तो इक्वल टू से पहले जब लगाएं तो ये माइनस साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी इस फॉर्म में देख पा रहे हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ए हमारा क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी क्या है हमारा √5/3 है, तो चलिए √5/3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारा 5/3 बच जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से निकल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, जो पॉलिनोमियल अभी हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं उस पॉलिनोमियल से जो क्वेश्चन में दिया गया था पॉलिनोमियल, इसे हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब बनाना कितना है हमें 3x टू द पावर 4, तो हमें इससे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ताकि 3x स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 3x टू द पावर 4 बन जाएगा। तो चलिए आप लिख देते हैं 3x टू द पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इस नंबर को हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता था। ठीक है, तो डिवाइड में है तो थोड़ा हम लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5/3 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया, -5x स्क्वायर क्या बन जाएगा -5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे -5x स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप हमें माइनस करना होता था। ठीक है, अब माइनस हम लोग करेंगे, यहाँ पर सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया, 6x³ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -2x² प्लस 5x² कितना आ जाएगा +3x² आ जाएगा, -10x एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, -5 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर है, बनाना हमें 6x³ है, तो सिंपली हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 6x से। 6x जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 6x³ बना देगा। ठीक है, तो 6x³ हो गया यहाँ पे। ठीक है,
अब इस 6x को हमें -5/3 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। 6x इंटू -5/3, ठीक है। ये 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू -5 -10x हो जाएगा। 10x का टर्म यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पे 10x लिख देंगे, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सेम होने की वजह से कैंसिल। ये +3x² नीचे आ जाएगा हमारा, और ये भी कैंसिल हो गया, और ये -5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखना है, x² से 3x² बनाना है, यानी कि सिंपली हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3x²। अब यही 3 को हमें -5/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर लेते हैं। -5/3 इंटू 3, ये 3 कैंसिल हो गया, -5 बचा, वही -5 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन आया है, ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन आया है उसे क्या करना होगा, उसका जीरोज निकालना होगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो रफ किए थे उसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है। अब हमें जो भी हमारा क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 3x² + 6x + 3, इस क्वेश्चन का हमें जीरोज निकालने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जैसे ही हम लोग जीरोज निकालेंगे 2 जीरोज आ जाएंगे, और 2 जीरोज पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसका क्वेश्चन निकालते हैं। 3x² + 6x + 3, ये क्या बन गया हमारा, एक पॉलिनोमियल बन गया है, तो इसका हमें जीरो निकालना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या होता था, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 3 3 कितना हो गया, 9। 9 को हमें कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि हमारा आंसर 6 आ जाए, ठीक है। 3 3 यानी कि 3 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 + 3 लिख सकते हैं, तो चलिए फर्स्ट टर्म तो एज इट इज उतर जाएगा। ये 6x को क्या लिख सकते हैं, +3x + 3x, ठीक है। 3 और 3 6, ठीक है। इसलिए हम लोग 3x + 3x लिख दिए, और जो लास्ट टर्म है यानी कि थर्ड टर्म है वो एज इट इज रह जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होता था हमारा, इन फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन नंबर ढूंढते थे हम लोग, ठीक है। 3x² और 3x में कॉमन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा कॉमन, ठीक है। 3x हो जाएगा कॉमन, इधर क्या बचेगा हमारा, x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी 3x + 3 में क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x + 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों बाहर वाले नंबर हैं इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, यानी कि 3x + 3, और ये दोनों जो ब्रैकेट में है इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है, =0 हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं 3x + 3 = 0 इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखेंगे, x + 1 = 0। अब हमें इससे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 3x = -3, x = -3/3, कैंसिल होकर कितना बचेगा, -1 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि अब हमें x का 2 वैल्यू और मिल गया। क्या क्या मिला, x = -1 और x = -1, ठीक है। पहले से 2 वैल्यू दिया गया था, और अभी हमें 2 वैल्यू और मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए